सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से आप लोगों से इतने लंबे समय से दूर रहा और मैं आशा करता हूं कि नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच बना रहूँगा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब पर 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। आज मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स क्या है। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स का मतलब हुआ कि क्रियाओं से संज्ञाओं और विशेषणों का निर्माण। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वी लिखते हैं, इसका मतलब वर्ब होता है। फिर एन लिखते हैं, इसका मतलब नाउन होता है। फिर एडीजे लिखते हैं, इसका मतलब एडजेक्टिव होता है। एक चीज़ हम चर्चा करना चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से इंटरजेक्शन तक जितने भी वर्ड है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। नाउन को शॉर्ट में एन लिखते हैं, प्रोनाउन को प्रो, एडजेक्टिव को एडीजे, वर्ब को वी, एडवर्ब को एडीवी, प्रेपोजिशन को प्रेप, कंजक्शन को कंज और इंटरजेक्शन को इंटर लिखते हैं। एन, प्रो, एडीजे, वी, एडीवी, प्रेप, कंज, इंटर, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अट्रैक्ट। यह वर्ब है। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना और इसी से बन जाता है अट्रैक्शन। ये नाउन हो गया और इससे बन गया एडजेक्टिव अट्रैक्टिव। आकर्षित करना, आकर्षण, आकर्षक। इसी तरह से ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना। ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। इसी से बन जाता है नाउन इसका ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता या सौंदर्य और इसी से एडजेक्टिव बनता है ब्यूटीफुल। यदि शब्दों के निर्माण के बारे में हम पढ़ लेंगे तो अंग्रेजी लिखना, बोलना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। ब्यूटी, सौंदर्य या सुंदरता। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। उसी तरह से डीपेन। डीपेन का मतलब होता है गहरा करना। डेप्थ मतलब गहराई और डीप मतलब गहरा। फिर से समझते हैं। डीपेन मतलब गहरा करना, डेप्थ मतलब गहराई और डीप मतलब गहरा। मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध, दूहना। मिल्क का मतलब होता है दूध, नाउन हो गया। और मिल्की, इसका मतलब होता है दूध जैसा या दूधिया। उसी तरह से है वाटर। वाटर का मतलब यहां पानी नहीं समझना, यहां पानी पटाना होगा क्योंकि वर्ब के लिस्ट में लिख रहे वाटर मतलब पानी पटाना। वाटर मतलब पानी और वाटरी पानी के जैसा। मदर। अब मदर का मतलब माँ होता है, सबको पता, लेकिन मदर वर्ब भी है। जब मदर वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा माँ के समान देखभाल करना। यहाँ वर्ब के लिस्ट में है मदर का मतलब माँ के समान देखभाल करना। नाउन हो जाता है मदरहुड।
मातृत्व, इसका हिंदी होगा मातृत्व, और इसी से बन जाता है मदरली, MOTHERLY। मदर माता के समान देखभाल करना, मदरहुड मातृत्व, और मदरली मतलब माता सदृश। सी सबको पता है, सी का मतलब होता है देखना, ये वर्ब है, इसका नाउन हो जाएगा साइट मतलब दृश्य, और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा साइटलेस। साइटलेस का मतलब हो जाएगा अंधा, वन हु कांट सी, जो देख नहीं सकता। सी मतलब देखना, साइट मतलब दृश्य या नजारा, साइटलेस मतलब अंधा। अब है इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, चयन करना, इसी से बन जाता है इलेक्शन, और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा इलेक्टिव। जरा इसका हिंदी समझ लेते हैं। इलेक्ट का मतलब होता है चयन करना, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और इलेक्टिव का मतलब होता है निर्वाचित। अगला वर्ड है सिलेक्ट, सिलेक्शन, सेलेक्टिव। यहां सेलेक्ट का मतलब हो जाएगा चुनना, सिलेक्शन का मतलब चुनाव, और सेलेक्टिव का मतलब है चयनात्मक। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे के एबिलिटी से चुनाता है, चयन होता है, तो उसे हम इलेक्शन कहते हैं। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, MP MLA का, पब्लिक वोट देते हैं तो लोगों का चयन होता है, तो उसको कहते हैं कि इलेक्शन में वो जीत गया। लेकिन व्यक्ति जब खुद के एबिलिटी से जीतता है तो उसका सिलेक्शन होता है, जैसे कहता है कि वो DM बन गया, SP बन गया, BDO बन गया, CO बन गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, के लिए धन्यवाद।